Hello friends, do you want to start your own digital marketing agency? Do you want to be an entrepreneur in digital space? Or you want to be your own boss? My name is Nitish and I am a co-founder of TechShala. So आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपको खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करनी है तो आपको कौन कौन से पॉइंट कौन कौन सी चीजें आपको कंसीडर करनी चाहिए। सो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अगर आप सोच रहे हैं कि इट इज़ अ बहुत बड़ा टास्क है, आपको बहुत सालों मेहनत करनी पड़ेगी, देन यू कैन स्टार्ट। बट आज के डिजिटल वर्ल्ड में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। आप लोग इजिली खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए जो रिक्वायर्ड स्किल्स है, उसके लिए जो नेसेसरी थिंग्स हैं वो आपको प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। सो आपको मैं बताता हूँ कि इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी तो आपको कौन कौन सी चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए। सो गाइज, फर्स्ट थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, फर्स्ट थिंग आपको जो चीज़ अपने आप में डेवलप करनी है दैट इज द एजुकेशन। एजुकेट योरसेल्फ और अपग्रेड योर स्किल्स। डिजिटल मार्केटिंग इट इज नॉट अ समथिंग लाइक जो आपके अंदर क्रिएटिविटी आपके अंदर पहले से हो सकती है, बट डिजिटल मार्केटिंग के लिए जो स्किल्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग के लिए जो प्रिपरेशन है, डिजिटल मार्केटिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको सीखनी पड़ेंगी। सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको अपने आप को एजुकेट करना होगा। डिजिटल मार्केटिंग के लिए कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, डिजिटल मार्केटिंग के लिए कौन कौन सी प्रोग्राम्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, कौन कौन सा फ्री कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल है, या आप किसी मेंटर से हेल्प ले सकते हैं। सो आपको अपनी स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। अभी डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी स्किल्स होती हैं। डिजिटल मार्केटिंग टेक्निकल स्किल्स के अलावा आपको अपने सॉफ्ट स्किल्स पे भी काम करना पड़ेगा कि आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो उसके लिए क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती है। अब निगोशिएशन कैसे करोगे, निगोशिएशन स्किल्स आपको डेवलप करनी पड़ेंगी, कम्युनिकेशन स्किल्स आपको अपने स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। सो देयर आर टू पार्ट्स, लाइक आपको डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स जिसमें आपका टेक्निकल स्किल्स आता है, एंड अपार्ट फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स आपको सॉफ्ट स्किल्स पर भी काम करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें आपको अपने आप को अपग्रेड करना है। सेकेंड पॉइंट इज मार्केट रिसर्च एंड कॉम्पिटिटर रिसर्च। अभी आप किसी पर्टिकुलर सिटी में स्टार्ट कर रहे हैं और आप इनिशियली पैन इंडिया लेवल पर नहीं जा सकते हैं, या जहाँ भी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे काम मार्केट एंड आपके कॉम्पिटिटर रिसर्च बहुत डीपली करने होंगे कि टॉप 10 एजेंसीज कौन सी हैं, उनके पास कौन से क्लाइंट्स हैं। आपकी पर्टिकुलर सिटी में, लाइक यू आर स्टार्टिंग इन पुणे, तो आपकी पर्टिकुलर सिटी में कौन कौन से डिजिटल एजेंसियां हैं जो बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। फिर आप उनके कौन से क्लाइंट्स हैं, उनका कोई पर्टिकुलर निश है क्या, उनका रेवेन्यू मॉडल क्या है, उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है। तो ये चीज़ें आपको बहुत डीपली स्टडी करनी पड़ेंगी, और उनका अगर वो ग्रो कर रही हैं इतने सालों में तो उनके एक्सपीरियंस से आपको सीखना पड़ेगा। तो यू हैव टू क्रिएट अ रिसर्च डॉक्यूमेंट, लाइक आपने 10 एजेंसीज को कवर किया है, हर एजेंसीज का क्या बिजनेस मॉडल है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, हर एजेंसीज का रेवेन्यू सिस्टम क्या है, कितने उनके एम्प्लॉयज हैं, किस तरह के क्लाइंट हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्री को कैटर करते हैं, उनका प्रॉफिट कितना है। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से रिसर्च करनी पड़ेगी। थर्ड एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पर्सनल ब्रांडिंग। अब आप अपने खुद CEO बनने जा रहे हो, यू विल बी योर ओन बॉस, तो आप लोगों को आपको एज अ बॉस देखना चाहिए, तो आपके अंदर वो स्किल्स डेवलप होनी चाहिए। तो आपको अपने पर्सनल ब्रांडिंग में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। आपको सोशल मीडिया प्रेजेंस आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अभी डिजिटल वर्ल्ड में इतने सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन, योर पॉडकास्ट। तो आपको अपना डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट बहुत अच्छे लेवल पे ले जाना पड़ेगा। आपके कई सारे फॉलोअर्स होने चाहिए, आपको लोग, आप जो कंटेंट बना रहे हैं, आप जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को उसको देखना चाहिए।
देन ओनली पीपल योर क्लाइंट विल ट्रस्ट ऑन यू, कि आप कोई चीज क्लाइंट को दे रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं कि मैं ये आपको डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, लेकिन क्लाइंट आप पे ट्रस्ट करेगा, तो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग भी उतनी इंपॉर्टेंट है। तो आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग में आपके इंस्टाग्राम पे, आपके लिंक्डइन पे, आपके ट्विटर पे, आपके फेसबुक पे, आपके यूट्यूब पे, आप जो भी कंटेंट बना रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से उसको डेवलप करना पड़ेगा और आपकी पर्सनल ब्रांडिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे लगता है कि बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस आप लोगों को अपने सर्विसेज अपने नेटवर्क में देनी चाहिए। लाइक आपकी स्किल अपग्रेड हो गई, आपने एक फ्रीलांसर अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए आप अपनी इनिशियल सर्विस आप अपने नेटवर्क में दे सकते हो, जिससे आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली जो जिनका भी बिजनेस हो, इससे दो चीजें होंगी, आपका पोर्टफोलियो बनेगा, स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो, एंड सेकेंडली आप अपनी सर्विसेज पे फीडबैक भी ले सकते हो। तो बिफोर स्टार्टिंग going directly into agency or something, for some months you can give your services as a freelancer to entire network, like आपके फ्रेंड्स होंगे, आपकी फैमिली में कोई बिजनेस होगा या आपके नेटवर्क में आपके कोई बिजनेस मैन होगा, तो आप उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। इट शुड बी, आई एम नॉट सेइंग कि आप फ्री में प्रोवाइड करिए, आई एम नॉट सेइंग कि आप बहुत ज़्यादा चार्ज करिए, बट आपका एजेंडा इसके लिए होना चाहिए कि यू आर मेकिंग अ पोर्टफोलियो, एंड आपका जो फीडबैक आपको मिलेगा उससे आप बहुत अच्छे से इंप्रूव कर पाओगे। नेक्स्ट अगर हम देखें, सो नाउ यू आर प्रिपेयर्ड कि आपने बिजनेस प्लान बना लिया है, आपने थोड़ा सा एक्चुअल वर्क काम कर लिया एज अ फ्रीलांसर, देन आपका स्किल अपग्रेड हो गया है, देन आपका पर्सनल ब्रांडिंग भी पैरेलली चल रहा है। नाउ यू शुड बिल्ड अ वेबसाइट। आपने अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन कराया है एंड अपनी एक अट्रैक्टिव वेबसाइट बनाई है। वेबसाइट इज अ फेस ऑफ द कंपनी। जब भी कोई भी क्लाइंट से आप इंटरेक्ट करोगे या फर्स्ट टाइम पिच करोगे तो क्लाइंट विल सी योर वेबसाइट एंड पोर्टफोलियो। तो आपको अपनी वेबसाइट डेवलप करानी है या खुद करनी है। वेबसाइट में आपका यूनिक कंटेंट होना चाहिए। वेबसाइट में आपके प्रोजेक्ट्स जिस पे आपने इनिशियली काम किया है या प्रीवियसली काम किया है वो प्रोजेक्ट्स आपको मेंशन करने चाहिए, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। तो आपको अपने वर्क वहाँ पर दिखाना पड़ेगा, आपकी वेबसाइट में मेंशन होना चाहिए, देन किस किस क्लाइंट के लिए आपने काम किया है। तो आपको एक ब्यूटीफुल वेबसाइट बनानी है। आई एम नॉट सेइंग कि आप इनिशियली बहुत सारा पैसा खर्च करिए वेबसाइट में, बट योर वेबसाइट शुड शो योर वर्क, जिसमें आप लोगों को पता चले कि यू कैन डू दिस। ओके, एंड लास्ट पॉइंट इज जनरेट लीड्स। अभी आपका बिजनेस ओपन हो गया है, आपके डोर्स ओपन है, अब आपको बिजनेस जनरेट करना चाहिए, तभी आप रेवेन्यू कमाओगे। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग कि आप कैसे लीड्स जनरेट कर सकते हो। ओके, सो लीड जनरेशन करने के लिए आपको बहुत सारे तरीके हैं कि आप लोकल बिजनेस डायरेक्टरीज में अपने आप को इनरोल करा सकते हो, देन आप लिंक्डइन से लीड जनरेट कर सकते हो, देन गूगल से आप लीड जनरेट कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग के जो और कैंपेन्स होते हैं आप लीड जनरेट कर सकते हो। तो आपको पूरा फोकस करना है कि आपके बिजनेस के लिए लीड जनरेट स्टार्ट हो जाए। तो जैसे ही आपके लीड जनरेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, यू विल पिच द क्लाइंट एंड यू विल गेट गुड बिजनेस। लीड जनरेशन पे आगे चल के मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ विच डेडिकेटली only for the lead generation, how we can generate leads for digital agency. So stay tuned guys.